जय श्री राम दोस्तों। तो लगभग 500 वर्षों के त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है जिसका इंतजार भारतवर्ष का हर एक नागरिक कर रहा था। आगामी 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 22 किलो वजनी चांदी की ईंट दोपहर में ठीक 12:15 और 15 सेकंड पर नींव में रखकर निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही एक टाइम कैप्सूल भी दफन किया जाएगा। तो क्या होता है टाइम कैप्सूल, क्यों किया जाता है दफन, क्या है इसके पीछे का कारण, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस वीडियो के साथ। तो अभी के लिए आपको लेके चलते हैं इतिहास के गर्भगृह यानी 500 वर्ष पूर्व। जानते हैं क्या था भव्य राम मंदिर का इतिहास। हम सब के आराध्य भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वहाँ पर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ मस्जिद बना दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहाँ एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 4 दिसंबर सन 1992 को यह ढांचा गिरा दिया गया और वहाँ श्री राम का एक अस्थायी मंदिर निर्मित कर दिया गया था। तो चलिए जानते हैं राम जन्मभूमि विवाद का इतिहास। सन 1528 यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई। हिंदू पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस के अनुसार यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। सन 1853 इस जमीन को लेकर पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हुआ। सन 1859 अंग्रेज़ों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए पूजा व नमाज के लिए मुसलमानों को अंदर का हिस्सा और हिंदुओं को बाहर का हिस्सा उपयोग में लाने को कहा। सन 1949 भगवान राम की मूर्ति को अंदर के हिस्से में रखा गया। इससे तनाव बढ़ गया और सरकार ने इस बढ़ते हुए तनाव को देखकर मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया। सन 1986 जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। सन 1989 विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर की मुहिम शुरू की। 4 दिसंबर 1992 अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में 2000 से अधिक लोगों की जानें गई। सन 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है उसे हिंदुओं को दे दिया जाए और न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी माना कि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। 2 न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते आए हैं, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू व मुसलमान दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन होगी और ऐसे ही सुनवाई पे सुनवाई होती रही। 9 नवंबर 2019 शनिवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया गया और अयोध्या की विवादित ज़मीन पर रामलला विराजमान का हक माना गया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिया। तो इसी के साथ आगामी 5 अगस्त को 5 सदी के इंतजार के बाद बनेगा राम मंदिर। तो चलिए अब बात करते हैं टाइम कैप्सूल की। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे यानी कॉपर से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। इस तांबे की विशेषता यह होती है कि यह सालों साल खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल क्यों दफनाया जाता है?
टाइम कैप्सूल को दफनाकर किसी समाज, काल, संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी पिछले समय के सही इतिहास को जान पाए। इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को लाल किले के पास जमीन में एक टाइम कैप्सूल दफनाया था। इसके बाद 1977 में कांग्रेस ने सत्ता गंवाई और तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने जमीन खोदकर उसे निकलवा लिया। हालांकि इस बात का पता अब तक नहीं चल सका कि उसमें क्या साक्ष्य थे और क्या जानकारियाँ थी जिसे सहेजा गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी परिवारजनों और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल धार्मिक इतिहास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाया जी खाली झोली भर दो।